नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे नजदीकी गांव कल्याणपुरा थोई के स्वर्गवास से परसाराम साईं अध्यापक की 5वीं पुण्यतिथि पर उनके सुपुत्र सुरेश साईं महेश फौजी के द्वारा अनेक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करवाए गए। तस्वीरों में आप देख सकते हो, यह तस्वीरें हैं कल्याणपुरा की। कार्यक्रम में सबसे पहले त्रिवेणी धारा जी के यहाँ बंदरों को केले खिलाए गए और अनेक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित हुए। श्री कृष्ण गौशाला थोई में गोस्वामी का आयोजन किया गया, जिसमें 1 क्विंटल दलिया, 20 किलो गुड़ और तेल शामिल है। साथ ही गांव कल्याणपुरा के शमशान घाट में 2 तथा बाबा मांगेश्वर जी महाराज के थान पर सीमेंट की बेंच रखवाई गई। यह तस्वीरें हैं थोई की श्री कृष्ण गौशाला की, जहां पर आज परसाराम साईं अध्यापक की 5वीं पुण्यतिथि पर उनके सुपुत्र के द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम में राजेंद्र पारिक, गौशाला अध्यक्ष जीवनराम शर्मा, पुरुषोत्तम पारिक, सचिव अमित गुप्ता, कॉमरेड कैलाश सामोता, कांग्रेस नेता देवलाल साईं, धन्नाराम वर्मा, मुकेश झाझड़िया, रोडमल योगी, सुरेंद्र साईं, उमेश वर्मा, बाबूलाल साईं, भेरूराम वर्मा, मुकेश साईं, मोहन लाल सैनी के साथ अनेक ग्रामीण जन उपस्थित रहे। महेश फौजी ने बताया कि इस पुण्य अवसर पर सामाजिक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, साथ ही सहयोगियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। आइए इन सब ने इस अवसर पर क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कल्याणपुरा ग्राम से आदरणीय श्री स्वर्गीय परसाराम जी साईं की आज पुण्यतिथि थी। उनके सुपुत्र श्री सुरेश कुमार जी और श्री महेश कुमार जी फौजी, उनकी तरफ से पहले तो त्रिवेणी के अंदर धारा जी के अंदर जाकर 50 किलो बंदरों को केले खिलाए गए और उसके बाद में थोई गौशाला के अंदर आकर 1 क्विंटल दलिया और 20 किलो गुड़ और तेल देकर और सारे गऊं की सेवा की, उनसे आशीर्वाद लिया। इस मौके पर गौशाला के अध्यक्ष आदरणीय गुरुजी श्री जीवनराम जी, सचिव महोदय श्री अमित कुमार जी, गौशाला के इंचार्ज श्री पुरुषोत्तम जी पारिक, गांव के हमारे युवा श्री देवीलाल जी, नाम बोलो भाई, श्री धन्नालाल जी गिरदावर साहब, रोडमल जी योगी, सुरेंद्र जी साईं, मुकेश जी झाझड़िया, कैलाश जी सामोता और मैं राजेंद्र पारिक, सब यहाँ उपस्थित थे। और मोहन जी सैनी ठेकेदार साहब, ये बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित थे और सभी ने उनके भविष्य के लिए कहा कि बच्चों को बहुत आशीर्वाद मिले और उनको जो क्षति हुई है उसका है और भविष्य के अंदर इसी प्रकार का पुण्य करते रहें। और कल्याणपुरा वालों को भी यह है कि इस प्रकार के आयोजन हैं वो गौशाला के अंदर करते रहें तो बहुत पुण्य होगा। और गौशाला के जो पुण्य है वो सबसे बड़ा पुण्य है। गायों का पुण्य हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी बात है। और इसके साथ साथ में कल्याणपुरा शमशान घाट के ऊपर श्री परसाराम जी की पुण्य स्मृति में 2 बड़ी बेंच और एक गांव के जो मुख्य देवता हैं श्री मांगेश्वर जी महाराज, उनके लिए एक बेंच वहां पर उनके नाम से लगाई गई है। संपूर्ण गांव की तरफ से श्री सुरेश जी और श्री महेश जी साईं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और श्री परसाराम जी की पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद। गौशाला परिषद से जीवनराम शर्मा अध्यक्ष। आज गौशाला परिसर में कल्याणपुरा के स्वर्गीय श्री परशुराम जी साईं अध्यापक की 9वीं पुण्य स्मृति में जो गौसावणी का आयोजन किया गया है, इसमें 1 क्विंटल दलिया के साथ 20 किलो गुड़ और तेल गायों को खिलाया गया। मैं गौशाला परिसर में समस्त कार्यकारिणी की ओर से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और भविष्य में आशा करता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों में वे गौ माताओं की सेवा में संलग्न रहें। गौ माता उनको पूर्ण रूप से संबल प्रदान करेगी और साथ ही मेरे साथी श्री परशुराम जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। थोड़ा सा मैं गौशाला के विषय में बताऊँ
कि श्री कृष्ण गौशाला की स्थापना सन 2003 में बावड़ी धाम में खंडर में हुई थी। उसके बाद 2004 में गौशाला परिसर बनाया गया। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका तत्कालीन मंत्री श्री ब्रजमोहन जी गुप्ता की रही। उनके सहयोग से बाउंड्री वॉल बनी। तब से निरंतर विकसित श्री कृष्ण गौशाला, जिसका उद्घाटन सम्मान्य श्री राघवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में हुआ था, और उनकी प्रेरणा से ये गौशाला निरंतर प्रगति पर है। यहाँ श्री मोहनलाल जी उदयपुर वाटी निवासी, वर्तमान थोई निवासी ने एक विशाल गेट का निर्माण करवाया। साथ ही अब 2 मंदिर, शिवालय और बजरंगबली का निर्माणाधीन है। अभी गौशाला में लगभग 220-225 गायें हैं, जिनकी सेवा भार के लिए 7 कर्मचारी लगे हुए हैं। प्रबंधक श्री पुरुषोत्तम जी फारिक सुबह 7 बजे आकर पूरी गौशाला परिसर में व्यवस्थित काम करवाते हैं। गौशाला में ट्रैक्टर, ट्रॉली चारा लाने के लिए या अन्य सामग्री लाने के लिए उपलब्ध है। अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। जहाँ सांडशाला अलग से बनाई जा रही है, वहाँ सांडों की अलग व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही 2 प्लाट ऐसे बना रखे हैं जहाँ हरा चारा भी उगाया जा रहा है। बोरिंग है, पानी कोई कमी नहीं है। और मैं कामना करता हूँ कि इससे प्रेरणा लेकर के अन्य कल्याणपुरा निवासी तो हैं ही, साथ ही थोई वालों से अपील करूँगा कि वे इस पुण्य में सहयोग में हमेशा सहयोग प्रदान करते रहें, ताकि गौशाला का संचालन निर्विवाद रूप से होता रहे। मैं एक बात निश्चित रूप से बताना चाहूँगा कि इस समय इस कार्यकारिणी में श्री अमित कुमार गुप्ता जो नवयुवक हैं, पूर्ण रूप से रुचि ले रहे हैं। साथ ही श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जो हमारी शाला के गौशाला के कोषाध्यक्ष हैं, बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और हर अमावस्या को आय व्यय का लेखा जोखा कार्यकारिणी की मीटिंग करके गौशाला परिसर में प्रस्तुत किया जाता है। मेरी अवस्था इस समय 80 से ऊपर हो गई है, इसलिए मैंने एक कार्यवाहक अध्यक्ष भी चुनाव जनता दौरा करके श्री गिरधारी लाल जी सैनी को कार्यवाहक अध्यक्ष बना रखा है। आशा करता हूं कि मेरी पूरी कार्यकारिणी इस गौशाला परिसर में गौशाला संचालन में पूर्ण रूप से योगदान करती रहेगी। पुनः कल्याणपुरा निवासियों को, स्वर्गीय श्री परशुराम जी के परिजनों को धन्यवाद देता हूं, और श्री परशुराम जी को पूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। श्री कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष श्री गुरुजी एवं पधारे हुए सभी गणमान्य लोग, आज जो मेरे भी गुरुजी रहे हुए हैं परशुराम जी साईं, उनकी पुण्यतिथि है। और इस अवसर पर हमारे साथी महेश और सुरेश जी ने एक गोस्वामी का आयोजन किया है, और इनके लिए, इस कार्यक्रम के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से निवेदन करता हूं कि सभी लोग जन्म दिवस, किसी भी शुभ कार्य के ऊपर गौशाला में किसी भी प्रकार से सहयोग करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आदरणीय गुरुजी परशुराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आदरणीय गुरुजी जीवनराम जी, राजेंद्र जी, गिरधर साहब, मोहन जी व पूरा स्टाफ गौशाला का, मैं इससे अपील करता हूं कि आसपास के सभी लोगों को ऐसा हर समय प्रोग्राम करता रहना चाहिए, जिससे गौशाला का भी विकास हो और पुण्य भी मिले। मैं पुनः गौशाला के स्टाफ की तरफ से महेश कुमार व सुरेश कुमार को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा प्रोग्राम किया। धन्यवाद। सबसे पहले तो आज के इस आयोजन में मैं मेरे ताऊ जी स्वर्गीय परशुराम जी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई साहब सुरेश जी का और महेश जी फौजी भाई साहब का, जिन्होंने एक ऐसे धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर उनकी पुण्यतिथि का आयोजन किया।
हम सबसे पहले सुबह उठकर आज त्रिवेणी धारा जी में वहाँ बंदरों को 50 किलो केले खिलाए। साथ ही ये गोस्वामी के साथ गांव में शमशान घाट में 2 सीमेंटेड की जो चेयर वहाँ रखी जाएंगी। साथ ही एक बाबा मांगेश्वर दास जी की महाराज के यहाँ भी एक चेयर रखी जाएगी। इसके साथ ही पेड़ पौधों में पानी डालने का कार्यक्रम भी हमारा रहेगा। इनके इतने बड़े आयोजन के लिए मैं इसमें शामिल हुआ हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक धार्मिक कार्यक्रम का मैं खुद सम्मिलित हुआ हूँ। और इस कार्यक्रम को मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति ऐसे कार्यक्रम अपने जन्म दिवस, अपने वैवाहिक वर्षगांठ, साथ ही पुण्यतिथि पर आयोजित करे और इस ऐसे समारोह में शामिल होकर अपने आप को अनुभूति प्रदान करता हूँ। पहले तो आज मेरे पिताजी की 5वीं पुण्यतिथि है, तो इस अवसर पर मेरे पिताजी हमेशा शुरू से यही कहा करते थे, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। तो मैं उन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए ये प्रोग्राम रखा। सबसे पहले हमने शाहपुरा में जाके बंदरों को 50 केजी केले खिलाए। इसके बाद में यहाँ गौशाला में आके ये दलिया खिलाया। इसके बाद गांव में 1-2 चेयर शमशान भूमि में रखने का किया है, एक मांगेश्वर दास जी महाराज के। तो मैं यहाँ गौशाला में गुरुजी, अमित जी, पत्रकार कमल जी, मेरे मौसी के लड़के कैलाश सामोता, मेरे साथ आए हुए राजेंद्र जी, गुरुजी, गिरधावर जी, सुरेंद्र, रूडमल और मेरे हमेशा साथ रहने वाला देवीलाल साईं को धन्यवाद देता हूँ। और पुनः मैं यहाँ के पूरे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।